गुड मॉर्निंग गाइस। आज डे 2 है। सुबह के बजे है 8:15 बजे। आज मैं यहाँ पर रुका था सैदवाड़ावड़ी में, जो कि शोलापुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। और कल तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैं जिसके यहाँ घर पे रुका था, माशाल्लाह उन लोग ने बहुत ही ज़बरदस्त खातिरदारी की है। और आज मैं यहाँ से नाश्ता वाश्ता करके मैं यहाँ से निकलूँगा। आज अच्छी खासी यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। कल मौसम था गर्म, पर आज यहाँ पे बहुत ठंडा मौसम है और बारिश भी, हल्की सी बारिश हो रही है। और आप देख सकते हैं नज़ारा कैसा है अभी यहाँ का। ये रहा गांव। बहुत क्यूट है। जस्ट बॉर्न बेबी, जस्ट बॉर्न हुआ है, कल ही पैदा हुआ इसमें। हम लोग इसको उठाए हैं हाथ में। बहुत प्यारा भी है। हाँ, अच्छा। दीवार नीचे दीवार में क्या बैठा है? ये दरगाह हज़रत सैयद सादात साहब की दरगाह है, सैयद वरवाड़ी में। दरगाह की ज़ियारत तो हो गई है और अब नाश्ते के लिए हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। पहले नाश्ता कर लेते हैं, इसके बाद फिर देखते कुछ देखने और बताने के लायक तो ज़रूर आप लोग को बताऊंगा। अब हम लोग आए हैं गन्ने के खेत में, और खेत में बॉली है और कीचड़ है फुल पैरों के पास। मैं हो गया हूँ फुल्ली रेडी। अभी सैयद वरवाड़ी से अभी निकलना है मुझे हैदराबाद के लिए। और यही मेरी रही बाइक, सामान वगैरह सब रख लिया है। अब निकलूँगा मैं यहाँ से। भाई साहब, मैं आ गया शोलापुर से लगभग एक 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर पार, उतना याद नहीं है। और निकलने के बाद कम से कम ट्रैफिक थी शोलापुर सिटी में, वहाँ से पार करा। इस पर अचानक से बारिश शुरू हो गई थी, तो थोड़ी देर रुका वहाँ पे। रुक कर रेनकोट वगैरह पहन कर अभी निकला हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे इतनी हरियाली है, यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है, मज़ा आ जा रहा आज चलाकर। अब पता नहीं रात में पहुँचूँगा मैं, 11-12 बजे तक पहुँचूँगा मेरे हिसाब से।
देखते हैं कितना टाइम लगेगा पहुँचे तक। अभी तो थोड़े थोड़े बारिश हो रही है, छींटे छींटे पड़ रहे हैं अभी। देखते हैं, आराम से चलते हैं। अभी तो मैं कॉन्स्टेंटली मैं अपनी स्पीड रखा 70 80 के करीब करीब मैं स्पीड जा रहा हूँ। देखते हैं आगे आगे कैसा रहता मौसम। आपने पहला पार्ट तो देख लिया होगा मेरा महाराष्ट्र का, यानी तेलंगाना से महाराष्ट्र का पहला पार्ट जो भी है वो आपने देखा होगा। प्लान बना तो था, पर बारिश की वजह से कैंसिल होने के चांसेस बहुत थे हमारे इस राइड के। फिर भी हम लोग ने रात में 3 बजे निकलने का इरादा था, पर ऐसी बारिश तेज़ हो रही थी तो मेरा तो इरादा कैंसिल का था राइड। फिर भी 4 बजे तक देखा था कि बारिश रुक जाए तो राइड शुरू करते हैं। इतने में बारिश तो रुक गई, फिर मैं सोचा चलो राइड क्यों ना शुरू कर लिए। फिर वहाँ से निकला मैं, निकल के मेरे जो भी मेरे प्लेन राइडर है, आपने फर्स्ट जो एपिसोड था यानी जो फर्स्ट पार्ट था उसमें आपने देख लिया है। वो भाई को मैंने पिकअप करा वहाँ से, बालनगर से। फिर वहाँ से पिकअप करके हम लोग कामारेड्डी से होते हुए, संगारेड्डी से होते हुए, वहाँ से होते हुए हम महाराष्ट्र की तरफ आए थे। आपने वो वीडियो तो देख लिया है। और अभी तो बारिश चल रही है यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही बेहतरीन ग्रीनरी है। अब मुझे पता चला कि अब तो बारिश बहुत तेज़ है वहाँ पे हैदराबाद के साइड। मैंने दोस्तों से बात की थी, बारिश लगातार वहाँ पर तेज़ हो रही है। अब उम्मीद रखता हूँ कि बारिश ना हो, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो राइड करने में थोड़ी तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि विज़िबिलिटी जो रहती है वो कम हो जाती है धीरे-धीरे, क्योंकि बारिश की वजह से। खैर कोई बात नहीं, जब हम निकले हैं राइड के लिए तो बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, हम राइडर्स हैं और हमें आगे बढ़ते रहना है। और सेफ्टी फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, सेफ्टी यही अपनी फर्स्ट सेफ्टी को अपन देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ग्लव्स वगैरह आपका जो भी है वो अच्छे रहने चाहिए। और गाड़ी तो अपनी अच्छी ही है माशाल्लाह। मेरे बाइक के 2 भी टायर्स नए हैं, तो इस पानी जो पड़ रहा है रोड पे, इसमें जो ट्रैक्शन रहता है रोड के साथ टायर का, वो स्ट्रॉन्ग है अभी फ़िलहाल, क्योंकि नए टायर से पुराने टायर्स नहीं है ज़्यादा। और मेरी गाड़ी लगभग 75,000 किलोमीटर होने को है, फिर भी मेरी बाइक जो है ना बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। और इसके साथ ही साथ मैंने जो है ना मैंने अनबॉक्स किया था वो ग्रैंड पिट शॉप का एयर सीट, वो मैंने गाड़ी पे लगा दिया है, तो उससे भी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। और हैंडल बार रेज़र मैंने मॉडिफ़िकेशन गाड़ी पे की है, हैंडल बार रेज़र्स जो है मेरे गाड़ी पे अभी लगे हुए हैं, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। इससे क्या होता है कि आपका बैक पेन है वो कम से कम होता है बैक पेन। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली नहीं होगा बैक पेन, ऐसा नहीं है। कि पहले थोड़ा जो सिटिंग पोजीशन होता था, जो हैंडल कम से कम 3 इंच नीचे थी पहले हैंडल, अभी 3 इंच लगभग ऊपर की तरफ है। तो इसमें क्या है कि ना ज़्यादा झुकने की नौबत नहीं आती। थोड़ा अरे भाई ज़रा लो चलो। तो बहरहाल अच्छा है, तो पेन भी नहीं होगा उतना ज़्यादा जितना कि होना चाहिए था। खैर हम निकले थे ना तेलंगाना से महाराष्ट्र के टाइम, वहाँ से जो वेदर था वहाँ से बहुत ठंडा था, पर जब हम लोग कर्नाटका में एंटर हुए वहाँ से गर्मी चालू शुरू हो गई थी। फिर महाराष्ट्र का तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पर आज दूसरा दिन है। इस दिन जो है जो मौसम था यहाँ पे वो कुछ बारिश के छींटे थे, ज़्यादा बारिश हुई नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत मौसम ना ठंडा-वंडा था, कोई बात नहीं। और अभी कम से कम 30 किलोमीटर या 20 किलोमीटर मैंने वहाँ से शोलापुर से यहाँ तक हो गए। और यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक पोल है बड़े-बड़े,
कभी भी हम राइड करने का इरादा कर लेते हैं तो जो डिस्टेंस होता है 300 साढ़े 300 जो भी है, तो आप हिम्मत कभी भी मत हारना, क्योंकि 350 किलोमीटर उतनी दूर जाएँगे तो रिस्क होगा हाईवे पे। चलो कार में चले जाते हैं, रिस्क उससे कम हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आप जब भी रोड पे निकलते हो या हाईवे पे निकलते हो तो आपको पता नहीं आप ठीक-ठाक से घर वापस जाओगे या नहीं जा पाओगे। ऐसा कुछ भी हम डिसाइड नहीं कर सकते। बहरहाल हमारी सेफ्टी को देखते हुए हम राइडिंग गियर्स जो है ना वो पहनना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, जितने भी आपसे हो सकता है वो खरीद के आप अपनी थोड़ी-थोड़ी सेफ्टी के लिए आप पहन सकते हैं। और राइड शुरू करने से पहले जो है ना मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपना मेंटल प्रिपेयर होने से ही आपकी हिम्मत जो है ना वो दुगनी हो जाती है, दुगनी-तिगनी हो जाती है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर ना हो तो सिर्फ़ डायरेक्ट राइड पे निकल गए, फिर आपका एक-एक 100 किलोमीटर अगर आपका बहुत मुश्किल से गुज़र रहा है, तो वैसे राइड करना आपके खुद की सेहत के लिए जो है नुकसानदेह है। तो इसलिए बेहतर होता है कि आपको इस राइडिंग का शौक रहना है। अंदर से ही आपको जब शौक होता है, तो तभी आप ये सब चीज़ अच्छे से कर पाओगे। चाहे 300 रहने दो, 1000 रहने दो, 2000 किलोमीटर रहने दो, आप इसको कर पाओगे। अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती से अगर आप कर रहे तो आप ना करना बेहतर होगा, क्योंकि जान रिस्क रिस्क में डालने से बेहतर है आप कोई ये छोड़ के कोई अच्छा से अच्छा काम कर लें। और तो भाई अभी तो वेदर है जो है, अभी ठीक-ठाक है। पानी का आसार तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखेंगे जब करीब-करीब हम हैदराबाद के पास पहुँचेंगे, तब तक वेदर कैसा होगा, कैसा नहीं, पता नहीं। बहरहाल जो भी है देखा जाएगा वेदर का वेदर। अभी हम करीब-करीब टूल गेट के पास पहुँच गए हैं। जो फ़ायदा टू व्हीलर पे है, वो फ़ायदा फ़ोर व्हीलर पे नहीं है। अभी देखो टूल गेट अभी चले भी गया, हमको कुछ टूल गेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये फ़ायदे हैं। आपके कुछ पैसे बच जाएँगे यहाँ पे कि आपको टूल गेट के पैसे देने ना पड़ेंगे। और अगर फ़ोर व्हीलर हो तो आपके पैसे भी चले जाएँगे और आपका जो ये वेदर का जो एन्जॉयमेंट है आपको फ़ोर व्हीलर में नहीं मिलेगा, टू व्हीलर पे ही आपको एक्सपीरियंस अच्छे से अच्छा मिलेगा। और कुछ यहाँ पे रोड डाइवर्जन है, कुछ रोड बन रही होगी यहाँ पे। यार कोई बात नहीं। और ज़्यादातर तो यहाँ पे जो है ना जितने भी मैं रोड ट्रिप करा हूँ, भाई यहाँ पे तो क्या है ये, लगभग कैमरा ऑफ था, 1-2 किलोमीटर से ट्रैफिक जाम था यहाँ पे। आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे? अच्छा यहाँ पे तो रोड डाली जा रही है डामर की, इसलिए 1-2 किलोमीटर से ही रोड जाम था। मैं कट-वट मार-मार के यहाँ तक पहुँचा हूँ। अभी थोड़ा ये जो महाराष्ट्र का जो एंट्रेंस था, ये यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक किला है, यानी फोर्ट है, उसका फोर्ट का नाम मुझे याद नहीं है, उसकी बाउंड्री वगैरह है। तो यहाँ पे थोड़ा घाट सेक्शन रोड लगता है, उतना बड़ा नहीं है, एक छोटा-सा घाट सेक्शन है और कुछ नहीं। यहाँ पे तो ओवरटेक करने का भी मौका बराबर नहीं मिल रहा। अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा हैदराबाद पहुँचे-पहुँचे। आप जो है ना अभी भी बेझिझक आप ट्रैवल कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट को, क्योंकि अभी इतना कोरोना का कुछ रहा नहीं, यानी सख्ती वगैरह कुछ नहीं है। अभी हैदराबाद से लेके जो यहाँ तक का सफ़र रहा शोलापुर तक का, इसके बीच में एक बार भी चेक पोस्ट ऐसा नहीं लगा कि चेकिंग का, जो कि सिक्योरिटी को लेके
चेकिंग पोस्ट जैसा था वो वैसा कुछ नहीं है। फ्रीली अपन बेझिझक आ सकते, मगर कुछ प्रिकॉशंस भी ज़रूरत है इसमें, आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। अब हम लोग तो बाहर कहीं पर भी ऐसा फूड वगैरह खाया नहीं, होटल में खाया नहीं है। जो भी लेके आए थे घर से लेके आए थे, उसके बाद इसे जो भी खाना वाना जो भी लंच डिनर जो भी था वो हम लोग ने नाइट यहाँ पे घर पर खा लिया था। अभी हम लोग लंच वगैरह सब करके ही निकले हैं। देखेंगे अभी कितना टाइम लगेगा हैदराबाद पहुँचने में। अभी वेदर भी अच्छा ठीक ठाक है, ठंडा है। यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना कॉर्न के झाड़ बहुत है और गन्ने के झाड़ बहुत है यहाँ पे। ये व्यू अच्छा है नहीं? ये व्यू अच्छा है। हम्म। हाईवे से हटकर जो ऐसे रोड आते हैं, ऐसे रोडों पे बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और रहता है। क्योंकि हाईवे पे स्ट्रेट जा चला चला कर बोर बोर हो जाते। जब भी ऐसे रोड आते हैं जब बहुत मज़ा भी आ जाता चलाने का। इतना सा भी बोर नहीं होता क्योंकि टर्निंग्स रहते, ग्रीनरी रहती आजू बाजू को, ज़रा मज़ा आ जाता। ये कुछ घाट सेक्शन टाइप का रोड है ये। यहाँ के जो झाड़ है ना भाई साहब आजू बाजू के, बहुत ही बड़े, और इसकी डालियाँ जो है लटक रहे हैं, बहुत ही देखने में बहुत ही एक नया नया सा लग रहा। तकरीबन ये रोड पर ऐसे ही झाड़ है, आजू बाजू में बहुत बहुत पुराने भी झाड़ दिख रहे हैं दिखने में। अभी तो सिंगल हाईवे पे ही है हम लोग। अब देखेंगे डबल रोड कहाँ से लगेगी। ये लो भाई आगे हम जो है ना डबल रोड पे आ गए, नेशनल हाईवे 65। अब तो जो मेरी स्पीड है जब से थी, स्पीड मेरी एवरेज 70 तक की थी स्पीड। अभी मैं जो हाईवे है ना बहुत ही ज़बरदस्त और क्लीन, यानी बहुत ही नीट हाईवे है। अभी मेरी स्पीड मैं लगभग रख रहा हूँ 90 95 98 तक। मैं स्पीड मेंटेन करके चलूँगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा पहुँचे पहुँचे तक। अगर ज़्यादा वक्त लग भी जाता है तो कोई बात नहीं, पहले सेफ्टी है। फिर भी थोड़ा बहुत बोर हो जाते हैं स्लो चला चला के। अब ये लो, अब होने ही वाला है अंधेरा। अभी शाम हो गई, कुछ ही देर में पूरा कम्प्लीटली अंधेरा हो जाएगा। और ये जो अभी स्काई दिख रहा है एकदम ब्लू कलर का दिख रहा है, और मज़ा भी बहुत आ रहा है, इन्जॉयमेंट बहुत है राइडिंग पे। ऐसा मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था कि मैं इतना इन्जॉय करूँगा राइडिंग के दौरान, मगर इन्जॉयमेंट तो बहुत आखिरी लेवल का है। अभी
मैं प्लान करूँगा अगले नेक्स्ट राइडिंग के लिए। अब राइड कहाँ पे करनी है, कौन से स्टेट में करना है, कहाँ पे जाना है, वो सब सारा जो है मैं प्लान करूँगा। इसके बाद इसे डिसाइड करूँगा कि कब जाना है कब नहीं। भाई अब हो गया है कंप्लीटली अंधेरा, अब हो चुकी है रात। अभी ये टूल प्लाजा है इसे, और जो है ना मैं अभी जो लाइट वगैरह खोली है, फॉग लाइट्स, एलईडी फॉग लाइट्स, जो कि मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। मैं कौन से फॉग लाइट यूज़ कर रहा हूँ इस राइडिंग में, आप जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वहाँ का वीडियो जो है आप प्ले करके मैंने कहाँ से ख़रीदा है और कैसी क्वालिटी है, आपको मैं उस वीडियो में पूरे का पूरा डिटेल आपको वहाँ पे बता दिया है। आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एलईडी फॉग लाइट जो है वो क्लिक करके आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियो को कि इसकी क्वालिटी कैसी है, क्या है। अगर आपको चाहिए तो उसके अंदर वीडियो के अंदर जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ मैंने, वहाँ पर जाके आप परचेस कर सकते हो वहाँ से। अब जो बाइक के लाइट्स है वो सारे के सारे लाइट्स खुले हैं अभी बाइक के मेरे। अभी ये हाईवे, अभी ये एग्जैक्ट एरिया कौन सा है पता नहीं है। ये कुछ डाइवर्शन टाइप का रोड है, नीचे से कुछ गांव का होगा, राइट लेफ्ट साइड के तरफ कुछ गांव को जाता होगा। ये ब्रिज है, ये जो स्ट्रीट लाइट्स है सिर्फ ऐसे ही ब्रिज पर ही है स्ट्रीट लाइट्स, जो हाईवे पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। अब समझो टूल गेट के करीब करीब स्ट्रीट लाइट मिलेंगे और टूल गेट के बाद में कुछ दूरी तक टूल स्ट्रीट लाइट्स मिलेंगे। इसके बाद काफ़ी अंधेरा रहता है। फिर भी जो मैंने लाइट्स लगाए वो बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। ना भी एक्सपीरियंस करा है ड्राइविंग पे, जो भी हाईवे पे दिन में ज़्यादातर डे टाइम में राइडिंग की है मैंने। नाइट में कभी भी ऐसा ज़्यादा राइड नहीं करा मैं हाईवे पे, पर आज इस राइडिंग पे बहुत ही मज़ा आ रहा है। और डे से बेहतर मुझे नाइट की ड्राइविंग बहुत अच्छी लगी, क्योंकि थकान कुछ भी ऐसी महसूस नहीं हो रही और बहुत ही इंजॉयमेंट मेरे को फील हो रहा है। दिन में क्या है कि ना आपको गर्मी लगने लगती है, आप ज़रा अगर धूप ज़्यादा तेज़ हो जाए तो आपको प्यास लगने लगती है और टायर्ड हो जाते हैं बहुत सारा। और जो रात की ड्राइविंग में है, अगर आपको नींद ना आए तो बहुत ही मज़ा आ जाता है राइडिंग में। रात भर की राइडिंग जो रहती है आदमी थकता नहीं है इसमें। और इसमें एक ख़तरा बढ़ा था कि आपकी विजिबिलिटी कम हो जाती है इसमें, वो अलग बात है, मगर इसमें आपको मज़ा बहुत अच्छा आता है। और गाड़ी की जो बाइक की जो लाइट है फॉग लाइट, वो बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। और ये कुछ टनल टाइप का रोड है यहाँ पे। यहाँ के हाईवेज़ का तो लाजवाब है, यहाँ के हाईवेज़ बहुत ही अच्छा दिख रहा राइडिंग पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट राइडिंग भी बहुत जल्द से जल्द मैं बनाऊँगा, प्लानिंग करूँगा नेक्स्ट राइड के लिए। और देखेंगे कहीं ढाबा मिलता है तो वहाँ जाके चाय पीएंगे। ये क्या है, ट्रैफिक शायद टूल गेट है आगे। इस ट्रैफिक को देख के ऐसा नहीं लगता कि कभी भी ऐसा कोरोना का लॉकडाउन हुआ है स्टेट में, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग अभी मैक्सिमम उस उसको भूल गए। चलो मेंटली तो सुकून हुआ है, सब लोग भूल भी गए कि कोरोना था या नहीं। अब ये मेरे ख्याल से कर्नाटका के बॉर्डर के हम पास में ही है, इसलिए क्योंकि कर्नाटका में ही चिकनी मिट्टी और लाल मिट्टी कर्नाटका में मिलती है। यहाँ से पूरा जाम लगा हुआ है।
यहाँ का तो जो ट्रैफिक है समझ में आता है, पर सिटी में जब ट्रैफिक मिलती है ना भाई, बहुत ही दिमाग ख़राब हो जाता है ट्रैफिक में। इस पे से चलो। और जो लेफ़्ट साइड की जो मिट्टी है ना वो बहुत चिकनी है, इसलिए मैं ज़्यादातर रोड पे से चलने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी भी फिसल सकते हैं चिकनी मिट्टी पे, इसलिए बेहतर होता है कि रोड पे से जाना अच्छा है। टूलगेट है, चेक पोस्ट है, चलेंगे सफल से। हाँ, ये तो कंफर्म टूल गेट है, क्योंकि ज़रा सा डाउट था टूल गेट होगा या नहीं तो चेक पॉइंट होगा, चेक पोस्ट। पर पहली बार देख रहा हूँ मैं इतना टूल गेट पे इतनी ट्रैफिक जो है, लाइन लगा के ठहरे हैं लोग। ये भी पुलिस वाले रहते मालूम, पुलिस वाले छे वो, पुलिस वाले छे वो। हाँ करे वो, हाँ तूने करा था। अब तो सिर्फ ओवरटेक करना है, जाना है बस। अब देखेंगे चाय कहाँ पर मिलती है। अगर रास्ते में ढाबा मिला तो रुकेंगे, हम थोड़ा चाय वगैरह पियेंगे। अब खाना वाना तो डिनर जो भी है घर जाके ही करेंगे, कहीं होटल पे तो सेफ्टी नहीं है अभी, खाना बेहतर नहीं लग रहा है। अभी घर जाके ही खाएंगे हम लोग खाना। ये क्या दोनों ट्रक्स रेस लगा रहे क्या? अब देखेंगे। मेरा प्लान तो नेक्स्ट जो है मेरे राइड का ऊटी नहीं तो गोवा का प्लान है नेक्स्ट राइड का। देखेंगे अगर जैसा हो सकता है वहाँ की, हाँ मैं राइड फिक्स करूँगा। और आंध्रा का भी, आंध्र प्रदेश में जो हिल स्टेशन है एक, वहाँ का भी मेरा प्लान है बहुत जल्द से जल्द। इन तीन चीज़ों में से जो भी मेरा फिक्स होगा प्लान, मैं वहाँ के लिए निकलूँगा नेक्स्ट राइड के लिए। और आप लोग भी वीडियो जो है ना पूरा देखिए, क्योंकि आप लोग को भी मालूम होगा कि इस लॉकडाउन के बाद कैसी कैसी थी रोड और कैसे कैसे चीज़ मिले हैं, लोग मिले हैं। हम लोग आ गए 100 किलोमीटर, अब ब्रेक के लिए रुके हैं। और ये ढाबा है पीछे, कौन सी जगह है ये? बसा कल्याण। हाँ बशक कल्याण, ये कर्नाटका में है। अभी कर्नाटक बॉर्डर पे है। यहाँ पे चाय पीएंगे, इसके बाद निकलेंगे आगे। इस शालीमार होटल पर हमने चाय पी है, बहुत ही ज़बरदस्त चाय थी। अभी निकलेंगे आगे की तरफ, अभी कर्नाटका के बॉर्डर की तरफ है हम लोग। यहाँ से निकल के सीधा जाएंगे हैदराबाद की तरफ। कहीं रेस्ट लेना है तो हम रुकेंगे। अभी ये हाईवे है, ये पुणे हाईवे बोलते हैं इसे, रास्ते में है अभी।
चलिए मिलते हैं गाड़ी पे। वेलकम टू तेलंगाना। अभी यहाँ से ज़हीराबाद है 20 किलोमीटर और हैदराबाद है 135 किलोमीटर के आसपास है। हैदराबाद पहुँच जाएंगे 2 घंटे में पहुँच जाएंगे कम से कम। ज़्यादातर सिटी में ही देर हो सकती है और कहीं पर भी नहीं। और जो ये हम लोग ने शालीमार ढाबे पे जो चाय पी है हम लोग, वो मशहूर चाय है वहाँ की, कर्नाटका की। मैं अब तक के लोगों से सुनता आया था कि कर्नाटका की चाय जो है बहुत ही अच्छी होती है, तो आज ट्राई कर लिया था। बहुत ही अच्छी थी चाय वहाँ की। और जो भी है बहुत ही मज़ा आया आज राइड में। और अभी जो मेरी वॉइस क्वालिटी है, जो एक्सटर्नल माइक्रोफोन है जो मेरे पास है नहीं, एक्शन कैमरा के साथ एक्सटर्नल माइक्रोफोन, जो भी है इंटरनल माइक्रोफोन से मैं बात कर रहा हूँ। और जो अभी मेरी वॉइस आ रही है वो मैं अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी जो मैं सॉन्ग सुन लेते हुए अभी मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। और ये रहा एक और टूल गेट। हर टूल गेट पे ही ट्रैफिक है ज़्यादातर। यहाँ पे तो बारिश नहीं है, हैदराबाद में शायद बारिश हो रही है या नहीं पता नहीं, पर रोड वगैरह तो यहाँ पे कच्ची है। अब मैं समझता हूँ हम लोग संगारेड्डी के करीब करीब है अभी। स्पीड ब्रेकर था वो, दिखाई नहीं वो। अभी मैं हूँ हैदराबाद के 60 किलोमीटर हैदराबाद है। अभी ये मेरे हिसाब से BHL होगा, BHL। उसके बाद मियाँपुर लगेगा। यहाँ पे जो है ना थोड़े थोड़े बारिश के छींटे पड़ रहे हैं यहाँ पे। बहुत लंबी हो रही थी इसलिए मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि रात में बताना भी उतना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि अंधेरा था सब, उतना ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने आप लोगों को कुछ नहीं दिखाया। अभी मैं हूँ यहाँ पे सिकंदराबाद। अभी कुछ ही देर में मैं पहुँच जाऊँगा घर। इसके बाद वीडियो को क्लोज करूँगा मैं। मैं पहुंचा था कल रात 10:30 बजे सैयदवाड़ी शोलापुर से हैदराबाद को। कल रात बारिश भी थी इसलिए मैं ब्लॉग को एंड नहीं कर पाया। ये रही मेरी बाइक की कंडीशन, बारिश में ऐसी हो गई है। और मैं मिलूँगा अगले ब्लॉग पर और अगले नए ट्रिप पर। जब तक के लिए